अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिस तरह इस रास्ते पे आज मैं बड़ी आसानी के साथ चलता हुआ आपकी तरफ आ रहा हूँ, इसी तरह अब आपके लिए यूएस सिटीज़नशिप का जो हुसूल है इतना ही आसान है जिस तरह मैं इस रास्ते से चलता हुआ आप तक पहुँचाया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बहुत अच्छी और बड़ी ही ज़बरदस्त मैं ख़बर लेकर आपके सामने आया हूँ, क्योंकि इस वक्त अमेरिका में ट्रंप साहब के आने से पहले पहले जो बाइडन इंतज़ामिया हर वो काम कर रही है जो इमिग्रेंट्स को सपोर्ट मिलती है। वो कर क्या रहे हैं? वो काम कर रहे हैं जो उन्होंने ऐलानात किए हैं। और अब यूएस सिटीज़नशिप का हुसूल जो है उसको इतना आसान बना दिया है जितना मैं और आप सोच भी नहीं सकते थे। ये सब कुछ आज के इस व्लॉग में हम आपके सामने रख देते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर अपना फीडबैक भी दिया कीजिए। नाज़रीन, बात बड़ी सादा सी है और कुछ यूँ है कि 2008 में एक तरीक़ाकार राइज था, और वो तरीक़ाकार ये था कि जब भी कोई यूएस सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करता था तो उसके लिए एक 100 क्वेश्चंस के ऊपर जो है मबनी सवालनामा होता था। वो सवाल उसने जो है, लेकिन बाद में एक नया जो है तरीका अब आ गया, और वो तरीका ये लाया गया कि इस टेस्ट को इतना वो टफ कर दिया जाए ताकि लोगों का एग्ज़ाम हो प्रॉपर उससे पूछा जाए, उसमें उनसे जनरल नॉलेज भी उनका पूछा जाए, अंग्रेज़ी से मुतालिक भी, और ख़ासकर उनको कुछ तस्वीर दिखा दी जाए, उनको कहा जाए कि भाई आप इनको डिस्क्राइब कर दें। अब ज़ाहिर है ये कोई इतना आसान नहीं है किसी भी उस शख्स के लिए जो लैंग्वेज से उस तरह जो है वो आगाह नहीं है या वो उस लैंग्वेज को उस तरह नहीं समझता है, तो उसके लिए मुश्किल है। और उसके बाद ये टेस्ट करने का मकसद ये था कि इसको इन्हांस किया जाए, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, इसमें जनरल नॉलेज लाया जाए, दीगर जितनी भी चीज़ें हैं इनको ऐड करके लोगों को दिया जाए। लेकिन उसमें हुआ ये कि इन्होंने सोचा कि भाई हम इसको पहले जो है लोगों से फ़ीडबैक ले लेते हैं, जिन लोगों से हमने ये पूछना है क्या ये कोई कारआमद भी साबित होगा, कोई फ़ायदेमंद भी साबित होगा या नहीं। तो उसके लिए मुख्तलिफ़ थिंक टैंक्स को, मुख्तलिफ़ NGOs को, मुख्तलिफ़ इदारों को, मुख्तलिफ़ लोगों को वो सैंपल भिजवाए गए और उनसे उनकी जो है फ़ीडबैक लिया गया। अब उन पे जो फ़ीडबैक आया वो तकरीबन 1300 से ज़ायद लोगों का फ़ीडबैक था, और उस फ़ीडबैक में हुआ कुछ यूँ कि वो फ़ीडबैक जो अक्सरियत है वो नेगेटिव आई। अब लोगों ने उस पर क्रिटिसाइज़ किया और लोगों ने कहा कि भाई ये आप क्या करने जा रहे हैं, बजाय आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के आप मुश्किलात उनकी इजाफ़ा कर रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने ये कहा कि भाई इसको आप और आसान से आसान कीजिए ताकि लोगों को उसका कुछ ना कुछ एडवांटेज मिले, कोई ना कोई फ़ायदा हो, तभी जाके इसका कोई ना कोई हसूल जो है वो आसान होगा। अब जब इतना बड़े लेवल पे नेगेटिव फीडबैक आया तो उसके बाद फिर जो है USCIS की जानिब से फ़ैसला ये किया गया कि भाई हम वही जो तरीका है 2008 से पहले वाला उसी की तरफ जाते हैं। उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, वो आसान से होते हैं, उसके बाद उनमें 10 पूछे जाते हैं और उसके बाद उनमें से 6 जो हैं वो आपके दुरुस्त होने चाहिए। उसमें भी कोई आपसे कोई मसला फ़ीसला गौरस नहीं पूछा जाता, बल्कि उसमें बड़े सिंपल सादा से पूछे जाते हैं कि यार गवर्नर का नाम क्या है या फिर प्रेसिडेंट का नाम क्या है। इस तरह के जनरल नॉलेज के बड़े कॉमन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके। तो अब इसमें खुशखबरी आप इसको कह लीजिए, आप इसको एक रुकावट जो है जो आपकी और US सिटीज़नशिप के राह में एक बड़ी रुकावट थी, वो अब बिल आखिर ख़त्म हो गई है। अब वो रुकावट जो है जब ख़त्म हो गई है तो अब आपके लिए उतना ही आसान हो चुका है US सिटीज़नशिप का हुसूल जितना मैं इस रास्ते से चलता हुआ आप तक पहुंचा हूं। इसी तरह आपने बस सीधे रास्ते से जाना है, और सीधे रास्ते पे मतलब ये कि अच्छे अटॉर्नी से, अच्छा कोई लीगल एक्सपर्ट लें, उससे आप अपनी जो है फॉर्म है, अपनी एप्लीकेशन है, उसको अच्छे तरीके से फिल करें, और उसके बाद उसको आसानी के साथ ये है कि उसमें अगर आप ये इधर उधर की सुनने के बाद कुछ करेंगे तो फिर गलती का जो है चांसेस हैं। आपको अपनी नौ होनी चाहिए, आप वीडियोस देखते हैं बिल्कुल देखें, और उसके बाद लेकिन अच्छे एक्सपर्ट के साथ बैठ कर करें, क्योंकि जब भी आप वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं अमेरिका के तो वो आपको रोकते नहीं, आपको मना नहीं करते, क्योंकि उनकी फ़ीसें उनको आ रही होती हैं और वो सालाना
क्योंकि लाखों लोग यूएस का वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उसके लिए उनका जो है को 50 से ज़ायद की कैटेगरी है वीज़ों की, और उसमें वो आपको गाइड नहीं करते हैं कि भाई आप ये वीज़ा अप्लाई करें या ये ना करें। उसके बाद सोचें कि आपको जो सिटीज़नशिप के लिए जो फॉर्म है वहाँ पे आपको कोई गाइड करेगा नहीं करेगा, जब तक आप किसी लीगल एक्सपर्ट की राय नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें तो वही पैसे आ रहे हैं। अगर आपकी रिजेक्ट हो भी जाएगी तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ के लिए तो उसकी आप फ़ी अदा करते हैं। जब फ़ी आप पे कर देते हैं तो फिर आपके लिए जो है आपके मसाइल हैं वो उनका मसला नहीं है। उनका मसला था, उनको फ़ी मिल गई, वो अरबों डॉलर इसी तरह सालाना इकट्ठे कर लेते हैं। तो भाई अब आपके लिए खुशखबरी हमने सुना दी है। इसी खुशी में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और अपना फीडबैक भी दीजिए, और अपने भाई को इजाज़त दे दीजिए और जल्दी से जाएँ और अपना अप्लाई करें और अपना इस न्यूज़ को जो है, जो आपके सामने हम लेके आए हैं, इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि अब ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ हम रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।